एयरपोर्ट पर करतार चाचा लेने आए थे। जैसे ही मृदु ने उन्हें देखा, उसका दिल भर आया। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन करतार इतना अपना हो जाएगा। वह 5 साल की थी जब यह लंबा चौड़ा करतार पहली बार उनके घर आया था। उम्र होगी यही कोई 21-22 साल। शर्माता सा आंगन में पापा के सामने खड़ा था। पापा मम्मी से कह रहे थे, यह हमारे गांव के मैनेजर पहलवान का बेटा है, 10वीं पास है, यहाँ हमारी फैक्ट्री में नौकरी करेगा। इसके लिए पीछे वाली कोठरी खुलवा दो और यह खाना कुछ दिन हमारे साथ खाएगा। बच्चा है अभी, धीरे धीरे खाना बनाना सीख जाएगा। मम्मी करतार को देखकर मुस्कुरा दी। चल पहले खाना खा ले, फिर कोठरी खोल देंगे। वो वहीं बरामदे में सकुचाता सा पटरी बिछाकर बैठ गया। मम्मी ने उसके सामने खाने की थाली रख दी। एक बार खाने लगा तो सकुचाना भूल गया। इतनी रोटी खा गया कि उसके जाने के बाद मम्मी ने कहा, पूरा बकासुर है। पर वो बकासुर इतनी जल्दी घुल मिल गया कि जब जिसको जैसी ज़रूरत होती वो उसी रूप में ढल जाता। मृदु के साथ वो लूडो खेलता, उसको साइकिल की सैर कराता। घर में मेहमान आ जाते तो ट्रे उठाकर इधर उधर भागता। पापा ऑफिस से आ जाते तो उनके पीछे ट्रक पर सामान लदवाता, बैंक के काम करता, पापा की गाड़ी चलाता। वो हर काम में हरफन मौला था। फिर एक दिन कारगिल की जंग छिड़ गई और पापा ने बताया करतार सेना में भर्ती हो गया है। और कुछ ही दिन में सब करतार को भूल गए। सब अपनी ज़िंदगी के पुराने ढर्रे पर लौट गए। एक दिन मृदु शाम के वक्त गली में खेल रही थी कि उसने दूर से पापा को किसी फौजी के साथ आते देखा। ध्यान से देखा तो करतार था। अरे करतार तू? मृदु ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। करतार शर्माकर मुस्कुरा दिए। मृदु खेल कर घर आई तो आश्चर्य से देखा करतार सोफे पर बैठा पापा के साथ चाय पी रहा है। मृदु ने पास आकर कहा, करतार तू तो बिल्कुल बदल गया है। करतार नहीं, करतार चाचा बोलो बेटा। वो देश की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेल कर आया है। पापा ने करतार के कंधे थपथपाते हुए कहा, जी पापा। और मृदु ने बड़े आदर के साथ उसे सैल्यूट ठोक दिया। पापा हंस दिए और करतार ने मुस्कुरा कर उसका सिर थपथपा दिया। करतार जाने लगा तो मम्मी ने उसे एक पैकेट थमा दिया। ये तुम्हारी बहुरिया के लिए है। करतार ने आदर पूर्वक ले लिया। दिन महीने साल बीतते रहे। करतार फिर कभी नहीं आया। उसकी चिट्ठी जरूर पापा के पास नियम से आ जाती, जिसमें उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसका पूरा ब्यौरा होता। पापा को अब वह साहब की जगह बाबूजी लिखता था, मम्मी को माजी और मृदु के लिए दीदी लिखता था। मृदु की शादी हो गई और वह अमेरिका चली गई। मम्मी और पापा एकदम अकेले पड़ गए। मृदु को अपराध बोध सताने लगा। इतने में कोविड आ गया और दुनिया जहाँ थी वहाँ ठहर गई। मृदु दिन रात अपने मम्मी पापा के स्वास्थ्य के लिए डरने लगी। और फिर एक दिन वीडियो कॉल पर देखा उनके साथ करतार बैठा है। मृदु ने राहत की सांस ली। उसे लगा अब सब ठीक है। घबराओ मत दीदी, मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली है और जब तक सब सामान नहीं हो जाता मैं यहीं रहूँगा। अच्छा, और तुम्हारा परिवार? वे सब गांव में हैं, ठीक है? मृदु ने देखा कि कुछ ही दिनों में उसके माँ बाप जवान होने लगे हैं। उनसे जब भी बात करो उनकी हर बात में करतार का जिक्र होता, यहाँ तक कि मृदु को कभी कभी थोड़ी जलन सी हो जाती। फरवरी 2021 आया और लगा विनाश का समय आ पहुँचा है। मृदु को ऐसा लगता जैसे उसका देश तड़प रहा है। कोविड से मरने वालों की संख्या रोज बढ़ रही थी और फिर माँ और पापा भी बारी बारी से उसकी चपेट में आ गए। करतार दिन रात उनकी सेवा कर रहा था। जूम पर उनसे बात करा देता, लग रहा था सब ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन मम्मी नींद में ही चल बसी। मृदु ने जूम पर करतार को माँ के सारे संस्कार करते हुए देखा। पापा कोविड से निकल आए थे, परंतु 2 महीने बाद उन्हें ब्रेन हैमरेज की वजह से पैरालिसिस हो गया और उन्हें अस्पताल रखना पड़ा। करतार ने बेटे से बढ़कर सेवा की, परंतु पापा को बचा नहीं पाया। मृदु ने एक बार फिर से करतार को पुत्र का फर्ज निभाते हुए देखा। आज वो उनकी मृत्यु के बाद पहली बार भारत लौट पाई है। टैक्सी में बैठते ही करतार ने कहा, आपका बंगला साफ करवा दिया है, मेरी पत्नी रात को रहने के लिए आपके पास आ जाएगी। और तुम? मैंने एक छोटा सा फ्लैट यहीं शहर में लिया है दीदी जी, बाबूजी ने मदद करी थी खरीदने में। मृदु ने मन में सोचा, चलो कुछ तो एहसान उतरा। और तुम्हारे बच्चे? एक बेटा है, आर्मी के मेडिकल कॉलेज में पूना में पढ़ता है। घर के सामने टैक्सी रुकी तो मृदु का मन भर आया।
अपनी नम आंखों से उसने कहा, करतार, जो तुमने हमारे लिए किया है उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकूंगी। फिर भी कभी तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो ज़रूर बताना। कैसी बातें करती हैं आप दीदी जी? उसने पुराने दिनों की तरह शर्मा कर कहा। इस पुराने करतार की झलक पा मृदु का मन खिल उठा। एक पल के लिए उसकी इच्छा हुई वह इस आदमी से लिपट कर जी भर कर रोए। देर शाम तक करतार सारा हिसाब समझाता रहा। घर के कागज़, प्लांट के कागज़, फिक्स डिपॉजिट, लाकर की चाबियाँ, गहने और भी ना जाने क्या क्या। मैं कल आऊँगा दीदी जी, आज आप आराम कर लो, कल से काम शुरू करेंगे। फिर एक दिन पूजा भी रखेंगे। आपके सब रिश्तेदारों को बुलाकर ब्राह्मण भोज भी कराना है अभी, करतार ने कहा और वह निकल गया। करतार चला गया तो वो घर का एक एक कोना सूंघने लगी। अजीब सुकून मिल रहा था उसे सिर्फ इस घर में सांस लेने मात्र से। समीर का अमेरिका से फ़ोन आया तो जैसे वो तंद्रा से जाग गई। हेलो, सब ठीक है ना? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। हाँ, सब ठीक है, मृदु ने अनमने भाव से कहा। करतार ने सब हिसाब दे दिया ना ठीक ठाक से? समीर ने पूछा। हाँ कहते हुए मृदु का गला रुंध गया। तुम होटल में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती? समीर ने कहा। सुनकर उसका मन हुआ कि वो फ़ोन पटक दे, पर संभल कर बोली, सब ठीक है, करतार ने सारा इंतजाम कर दिया है। मृदु ने अपने स्वर की नमी छुपाने का प्रयत्न करते हुए कहा। उससे ज़रा संभल कर रहना, वह इतनी तकलीफ़ क्यों उठा रहा है? मृदु ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह फिर बोला, पापा उसको कुछ देकर गए हैं क्या? मृदु के लिए अब यह बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने विषय बदल दिया और किसी तरह बातचीत को समाप्त किया। रात को करतार की पत्नी संतोष आ गई। आते ही ऐसे गले लगाया जैसे जन्म से कोई आत्मीय हो। देर रात तक बकबक करती रही, फिर यह फैसला भी सुना दिया कि जब तक मृदु भारत में है वह घर नहीं जाएगी, यहीं रहकर उसका ध्यान रखेगी। करतार दिन रात भाग दौड़ करके सारे काम निपटाता रहा। हर जगह मृदु के साथ जाता। धूप होती तो मृदु के लिए छाया की तलाश करने लगता। खड़ी होती तो कहीं से कुर्सी ढूंढ लाता। पानी की बोतल, खाने का सामान। 2 ही दिन में मृदु को लगने लगा जैसे वह कोई महारानी हो, अपने पापा के कंधे पर सवार। हवन हो चुका था। सारे रिश्तेदार अपनी सहानुभूति देकर जा चुके थे। बस अब कल वापस जाना था। मृदु अपने विचारों में लीन गुमसुम बैठी थी कि करतार ने कहा, ये लीजिए दीदी। यह क्या है? बेसन के लड्डू हैं समीर जी के लिए। माँ जी ने बताया था कि दामाद जी को बहुत पसंद है। और मेरे लिए? उसने नम आँखों से मुस्कुरा कर पूछा। करतार की आंखें नम हो आई। आपके लिए तो बस हमारा आशीर्वाद है दीदी जी। सुनकर मृदु खड़ी हो गई और उसने करतार के पैर छू लिए। छी, यह क्या कर रही हो? बेटियां पैर नहीं छूती। करतार ने उसे गले लगा लिया और मृदु उस दिन पहली बार मम्मी पापा की याद में खुलकर रोई। बाहर टैक्सी आ गई थी। मृदु ने घर की चाबी संतोष को पकड़ाते हुए कहा, चाची ये लो अपने घर की चाबियाँ, तुम हो तो मेरा मायका है। नहीं दीदी, घर इस बार नहीं तो अगली बार बिक जाएगा, इतनी बड़ी जिम्मेवारी हम नहीं ले सकते, करतार ने कहा। तो चाचा अब मैं जिम्मेवारी हो गई हूँ? यह है फैक्ट्री के कागज़, अब यह तुम्हारी हुई। इतनी जल्दी रिटायर होने से काम नहीं चलेगा, करतार ने कहा। फैक्ट्री हम चला लेंगे दीदी जी, परंतु अपनी तनख्वाह से ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे। अच्छा देखेंगे, मृदु ने मुस्कुरा कर कहा। जहाज में वो खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसका देश उससे पीछे छूट रहा था और वह सोच रही थी, माँ बाप भी बच्चों के लिए कैसी कैसी विरासत छोड़ जाते हैं। करतार को दिया उनका स्नेह कैसे कई गुना बढ़कर उसके पास लौट आया है।